दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक, संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते हैं और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपके सामने एक चर्चा लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में जिस तरह से पिछले 2 महीने से लगभग हिंसा वहाँ लगातार हो रही है और उसमें 2 दिन पहले जो वीडियो सामने आया है कि 2 महिलाओं के साथ जिस तरह से एक बड़ा बर्बरतापूर्वक वहाँ की एक भीड़ के द्वारा व्यवहार किया गया है, उन्हें निबस्त कर परेड कराई गई और ये जो वीडियो सामने बड़ा विचलित करने वाला वीडियो है। सभ्य समाज में इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और साथ ही अगर हम देखें कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है, वह दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी क्या सोच है महिलाओं के प्रति जो अपराध को बढ़ावा दे रही है? ऐसी क्या मानसिकता है जो लगातार महिलाओं को टारगेट कर रही है? एक सॉफ्ट टारगेट उन्हें बनाया जा रहा है हिंसा का। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ देश की कुछ प्रमुख ऐसी महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं जो विभिन्न सेक्टर्स में काम भी कर रही हैं और शिक्षाविद भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ मधु मधु डांग जी हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सोशल वर्कर भी हैं और साथ ही शिक्षाविद भी रही हैं। उनका मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही हरजिंदर कौर जी हमारे साथ हैं, वे भी शिक्षाविद रही हैं और इसमें चेन्नई से हमारे साथ सीधी जुड़ी हुई है। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आस्था डांग जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और वह भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में इसमें कार्यरत है और क्योंकि युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो परिदृश्य है, जिस तरह से महिलाओं के प्रति लगातार एक अपराध बढ़ता जा रहा है, कोई भी दिन शायद ऐसा नहीं खाली नहीं जाता है जब हम न्यूज़पेपर की सुर्खियों में महिलाओं के प्रति अपराध के समाचार ना पढ़ते हों। तो ये क्या सोच प्रदर्शित करती है समाज में ऐसी जो एक प्रवृत्ति कह लीजिए या विकृति मानसिकता कह लीजिए लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या आप समझते हैं, क्या दृष्टिकोण है आपका? आस्था डांग। धन्यवाद प्रशांत जी। एक्चुअली अगर आप ये देखें तो वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो है और जो ये मणिपुर में हुआ, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन ये नई बात नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, मतलब, और इस पे काफी रिसर्च भी हुई है कि जहां पर भी लड़ाई, जंग या फिर कभी भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि जो मणिपुर में देखा जा रहा है, कभी भी ऐसा होता है, ना कि आज के समय में बट कई सालों से, हमेशा महिलाओं को सबसे पहले टारगेट किया जाता है, क्योंकि एक पुरुषवाद समाज में एक महिला और उसका जो शरीर होता है, उसको सिर्फ एक, इट इज एन एक्ट ऑफ पावर ऑल्सो, कि मतलब एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी जो लड़ रही है, तो अगर आप उसकी महिलाओं पे अटैक करेंगे तो उनका उनका एक शो ऑफ पावर भी होता है, उनके ऑनर को, क्योंकि एक महिला का जो शरीर होता है उसको हम ऑनर के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उसका उल्लंघन करना इज ऑल्सो एक इंडिकेटर ऑफ एन ऑनर। तो ये हिस्टोरिकली हम सालों से देख रहे हैं। एंड ये हर हर लड़ाई में अगर आप देखें, इवन ये मणिपुर की अगर हम बात करें, ये पहली बार की बात नहीं है। 2004 में मणिपुर में जब एक बहुत फेमस केस हुआ था, इनफेमस केस, आई एम सॉरी, आई शुड से, मनोरमा जी का, एक 32 साल की महिला को जिसको रेप करके मार दिया था, तब भी इस टाइप का बहुत प्रशासन हुआ था। हम इसके बारे में आजकल ज्यादा पता इसलिए चलता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड अदरवाइज चीजें सामने आ जाती हैं। अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये भी कोई नई बात नहीं है, ये भी चलता आया है, लेकिन शायद क्योंकि इसका जो डेटा है, जिसपे एफआईआर है, वो ज्यादा होने लग गई है, तो इसीलिए आजकल न्यूज में ये ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि इंडिया में भी अर्बन, अगर हम अर्बन सेटअप की बात करें, तो अब महिलाएं बाहर आ रही हैं, काम कर रही हैं, वो दिखती हैं, वो आपके साथ कंपटीशन में है, तो उसका, तो वायलेंस अगेंस्ट विमेन सिर्फ एक सेक्सुअली नहीं देखना चाहिए हमको, हमको इसको देखना चाहिए एक लार्जर उसमें, जब एक पेट्रियार्कल सेटअप में इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एस्टैब्लिशिंग पावर बाय मैन ओवर विमेन। सो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है टू हील्ड पावर, मतलब एक और कम्युनिटी पे अपनी पावर जताने के लिए। इसके अलावा अगर बोला जाए तो जो मणिपुर में हुआ, इट इज वेरी सैड। एंड सबसे दुख की बात यह है कि 77 डेज के बाद ये खबर सामने आ रही है, जबकि एफआईआर तब से लॉन्च थी। तो इससे ज्यादा
दुख की बात किसी स्टेट के लिए, किसी समाज के लिए और हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती कि 77 डेज के बाद इस पर बात की जा रही है, कार्रवाई करने की बात की जा रही है। राजेंद्र जी के पास मैं आता हूँ, जैसे कि आस्था जी ने कहा कि और मणिपुर की अगर हम बात करें, जो महिला के साथ जो वहाँ पे व्यवहार किया गया है बड़ा, और उसकी 4 मई की घटना है और उसके कुछ समय बाद की एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर इस तरह से जो ढीला एक रवैया दिखाया गया है वह, और जब वीडियो सामने आया है तो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर ही हम एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रहा है कि उनकी स्टेट्स में भी ऐसे कर रहे हुए हैं, ऐसे करते हुए हैं, और विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार आरोप लगा रहा है। तो इसके जो एक आरोप प्रत्यारोप के दौर में क्या महिला उत्पीड़न की कहानियां उलझी रहती हैं, क्या लगता है आपको? यस, थैंक यू मिस्टर प्रशांत कौशिक। मैं आस्था से बिल्कुल सहमत हूँ। जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, ये अक्सर देखा गया है कि जो डाउन ट्रॉडन, पॉवर्टी स्ट्रिकन और स्लम्स वगैरह एरियाज में ज्यादा रहते हैं, और जिनकी जो हेल्पलेस होते हैं, जो हेल्पलेस विमेन है, जिनको एजुकेशन उस स्तर की नहीं मिल पाई है, जनरली वहां पर महिलाओं पर ज्यादा अत्याचार देखा गया, और इसको एक सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं इस तरह के इंसर्जेंसी ग्रुप्स। इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी जो मणिपुर में हो रहा है अभी, I mean, it's very, very sad to see such a situation carrying on for so long, and there is inaction from all those who are in authority. So the worst part is this. And when it comes to women, like now that it has come to women after a long time, इतने टाइम बाद इंटरनेट बंद था वहां, और अब सबको पता चला है कि ये भी हुआ है 2 महीने पहले, और अब ये चीज सामने आ रही है, तो अब सबको लगता है हाँ, वहाँ कुछ सही हो रहा है जिसको कंट्रोल करना चाहिए। सो सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कमी होती है वहां इस तरह के दृश्य देखे जाते हैं, और फिर उस दृश्य को और बढ़ावा देने के लिए विमेन पर अत्याचार जब दिखाते हैं तो लोग फिर जागृत होते हैं। क्योंकि जैसे आस्था राम ने कहा कि एक ऑनर होती है विमेन, तो जब वो ऑनर को ठोस पहुंचती है तब थोड़ी सी जागृति आती है सब में कि हाँ, सही से सही वहां कुछ हो रहा है और जिसको कंट्रोल करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जो कमीशंस हैं उनको उनको एम्पावर और ज्यादा करना चाहिए, सो दैट वो भी बता पाए सबको कि जो हो रहा है वहां वो सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इतने दिनों से हो रहा है, इतने महीनों से हो रहा है, और आजकल ऐसा माहौल आ गया है कि जो हो रहा है होने दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, और इस तरह के विषयों में कभी नहीं होता। इसी वजह से ये चीज, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ तक पहुंच गई है। और एक एक ये तो एक रिवेंज की बात हो गई, एक वेंजेंस अगेंस्ट ईच अदर। जैसे दो कम्युनिटीज जो जो एथनिक ग्रुप्स की लड़ाई हो रही है, उनको एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक बीच में विमेन को ले आए। I mean, it is something which is intolerable. It is absolutely not at all tolerable at all. And women should speak against these. Whatever strata of women has undergone all this, all the other women should rise above the occasion and see that such things do not happen again. हिस्टोरिकली हमारा मणिपुर थोड़ा इस तरह के रहा है, क्योंकि वहाँ का जो बॉर्डर्स है काफी पोरस बॉर्डर्स रहे हैं। कुछ भी हो, मैं कहती हूँ कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का जो काम हुआ है हमें उसके उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का काम और ना हो, और हमें अपनी विमेन को एजुकेट करना है। The most important part is women should be educated. All women should get free education in the country, so that they understand what is happening to them and what should not happen to them, and how they should protect themselves, how they should not feel helpless, and how they should rise
on the occasion, rise for every occasion that they should rise for. Thank you. जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेन बात ये है कि महिलाओं को शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और जिस तरह की सुरक्षा का माहौल भी उनके लिए बहुत आवश्यक है कि इस देश में एक ऐसा माहौल तैयार हो, तंत्र तैयार हो, जहाँ की वह अपने को सुरक्षित महसूस करें, सेफ महसूस करें। तो मधु जी के पास Safely. मानो मधु ने सबको सुना कि जो मणिपुर की लगातार हिंसा हो रही है और इस तरह से वहाँ के जो मुख्य चीफ मिनिस्टर है, उनका भी स्टेटमेंट भी आया है इस घटना के बाद, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये घटना पहली नहीं है। तो ये जो बड़ा गंभीर उनका स्टेटमेंट है, बड़ा सीरियस स्टेटमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वहाँ पे हिंसा जारी है, लगातार इस तरह की घटनाएँ एक दूसरे को मारने की, हत्या करने की जो घटनाएँ सामने आ रही हैं, चिंतित करने वाली हैं। तो ऐसे में महिलाएँ भी सॉफ्ट टारगेट होती हैं किसी भी क्राइम को करने के लिए, जैसे मैंने उनसे पूछा था आस्था जी से भी। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कौन-सी सोच है समाज के अंदर जो महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट मानती है? मधु जी। हाँ, प्रशांत जी, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपकी कि आपने इस तरीके का मुद्दा उठाया और पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैं इस तरीके के मुद्दों पर बात करती रही हूँ। पहली बात तो ये है कि आस्था और डॉक्टर आस्था डांग और मिसेस कौर काफी कुछ बोल गई हैं, पर दूसरी बात यही है, मैं जो कहना चाहूंगी कि हमें इस विषय को पॉलिटिकल नहीं लेना चाहिए, हमें इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए ना। तो हमें ये विषय बहुत गंभीर है, गंभीर के साथ साथ बहुत ही भयानक है। और जैसे आस्था ने कहा कि औरतों के ऊपर सबसे पहले वो होता है, ये बात आज ही नहीं, आप देखिए 1947 के जब हुआ था, जब इंडिया का जो है पार्टीशन हुआ था, उस वक्त भी दोनों तरफ से औरतों के साथ यही सब हुआ, उनके साथ यही सब दुराचार हुआ और तब भी यही सब चला। पर अगर हम ऐसी स्थिति में, तब तो चलो जी देश का विभाजन हो गया, जो भी हो गया बुरा हो गया, ऐसी स्थिति में अगर हम इन विषयों को पॉलिटिकल बना लें और किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार हो और चाहे किसी भी मतलब उसका चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके ऊपर टारगेट करने की हमें कोई जरूरत नहीं, हमें इन पर टारगेट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं उनका ना तो कोई मजहब होता है, ना ही उनकी कोई सरकार होती। वो लोग, पहले तो मैं कहती थी कि वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, पर अभी जब पुलिस भी, हमारा प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है, तो मतलब क्या हमारा जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हैंडीकैप है क्या? दे आर पैरालाइटिक, क्या कहेंगे हम इसको? फिर वो बार बार आजकल एक लाइन सुनने को मिल रही है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। देखिए, इन सब, एक औरत के ऊपर जब कटाक्ष होता है, तब चाहे रामायण का टाइम हो, चाहे महाभारत का टाइम हो, जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत रची, जिस वक्त सीता को उठाया गया उस वक्त राम और रावण के बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ, ठीक है। और ये उस देश की घटना है जिस देश में मतलब साल में 2 बार जो है देवी की पूजा होती है, मतलब देवी के नाम पे व्रत रखे जाते हैं और जहाँ पर माता के जयकारे लगाए जाते हैं। ये मानसिकता उस देश के लोगों की है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है देवी की भक्ति की जाती है, लोग आए दिन वैष्णो देवी जाते हैं। और जिस देश का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं है, हम आजाद कैसे हैं? और मैं मिसेस कौर के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, बीइंग एजुकेशनिस्ट, कि एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले भी आपके चैनल पर कहती आई। और औरतों की शिक्षा तो फ्री में देनी ही चाहिए, और औरतों की शिक्षा तो सभी को देना चाहिए। जो ये कर रहे हैं, 2 औरतों के साथ हजारों की भीड़ में इतने पुरुष हैं, और आज सारे चैनल इतना शोर मचा रहे हैं, कहाँ थे ये लोग? बहुत शर्म की बात है, डूब मरने जैसी बात। मेरी तो आज सुबह की गुड मॉर्निंग भी इसी पर गई, 2 दिन से मैंने उतने ही लोगों को भेजी जिनको मैं सोचती हूँ कि वो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इस बात को समझते हैं।
क्या हो रहा है? 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, 6 महीने की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, 2 युवतियों के साथ। उस चीज को बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसी घटनाएं थोड़ा मन विचलित करती हैं और ये सोचने को विवश भी करती हैं सभ्य समाज के अंदर क्या इन सब चीजों के लिए जगह होनी चाहिए। मैं मौसमी जी के पास आता हूँ। जैसे मधु जी ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, देवी के रूप में उनको पूजा जाता है, शक्ति के रूप में उनको पूजा जाता है। उसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति लगातार क्राइम जो बढ़ रहा है, और मणिपुर की घटना ने तो एकदम स्तब्ध कर दिया, पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। कौन सी मानसिकता है एक समाज के अंदर जो लगातार अपनी जड़ें गहरी कर रही है और महिलाओं के प्रति क्राइम को लगातार बढ़ावा दे रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सोच है, क्या एक मानसिकता है? मौसमी जी। हाँ जी, मैं आपको पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जिस बारे में बहुत ही सोच, बहुत ही मैं क्या करूं, घटिया सोच वाले लोग हैं जो इस तरह से इस तरह की मनोवृत्ति रखते हैं अपना। मतलब सोचने में भी हमें बड़ा कष्ट होता है कि ऐसा भी कोई सोच सकता है। तो फिर हम जंगल में क्यों निवास? सिविलाइज्ड का मतलब क्या है? हम सब एजुकेशन ले रहे हैं, सिर्फ कॉपी किताबों से मुझे लग रहा है एजुकेशन लिया जा रहा है। हमारी जो मेंटली जितना अपना अपलिफ्टमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है आजकल कि ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हर वक्त एक महिला को ही क्यों दिखाना पड़ेगा कि यस मैंने ये किया है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये जानती हूँ। हमेशा प्रूफ करना पड़ रहा है, एक महिला को अभी भी प्रूफ करना पड़ रहा है। और वो युगों से चला आ रहा है कि हर शख्सियत को छोड़ के एक महिला को हमेशा टारगेट किया जाता है हर चीज में। अब वो एक आप घर में भी देख लीजिए, हर चीज में, बाहर भी देख लीजिए, हर जगह हम अगर बाहर निकलते हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, कोई ड्राइव कर रहा है तो उसमें भी देखा जाता है अरे लेडीज ड्राइव कर रही है तो ये तो फिर ऐसे ही होगा, उनको फिर ठीक से आएगा नहीं। मतलब ये एक सोच है, जबकि आजकल जमाना कहाँ चला गया है अब। तो यही बहुत दुख की बात है कि इतना घिनौना अपराध हो रहा है हर जगह, पर उसके लिए प्रशासन करे हम ये करेंगे, हम ये करना चाहिए तक ही सीमित हो रहा है लग रहा है। क्योंकि एक के बाद एक हो रहे हैं। मैं मिसेस कौर और मधु जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। तरक्की इसे भी कहते हैं ना कि महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी उसको भी तरक्की कहते हैं। ये नवरात्रि का उत्सव इतने जोर शोर से मनाया जा रहा है, भजन कीर्तन पता नहीं क्या क्या हो रहा है सब जगह। हम जहाँ रहते हैं वहां भी दोनों टाइम भजन हो रहे हैं। इस नवरात्रि में वो भी तो एक देवी की पूजा है। तो एक साक्षात जो महिला खड़ी है उसको देवी नहीं मान सकता कोई, उसको हमेशा प्रूव करना पड़ रहा है कि हाँ मैं इतना काम कर रही हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ, या मैं इस तरह आगे बढ़ सकती हूँ। वो अगर प्रूव करना चाहे तो उसको हर जगह कंडेम किया जा रहा है। तो बहुत ही ये दुख की बात है कि इसको आगे कैसे रहता। अनटिल एंड अनलेस, मैं आप लोगों से सहमत हूँ कि अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए सबको। प्रॉपर एजुकेशन मीन्स हर चीज का एजुकेशन। हमारे जो हिस्ट्री में हम जो कहेंगे कि गीता का पाठ कराना नॉर्मल, देखिए हम लोगों के सिलेबस में कुछ भी ऐड नहीं होता, तो उसको पढ़ाने का, उसको समझाने का भी एक तरीका बहुत जरूरी है कि हाँ हम स्कूल के सिलेबस में भी ये इंट्रोड्यूस करें कि हम सबको आना चाहिए कि हाँ महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ। प्रॉपर हिस्ट्री उसे ही कहते हैं। हम ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, मुगलों का शासन पढ़ के करेंगे क्या? हमको आगे भी बढ़ना है ना, हर एक महिला को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन में कहीं ना कहीं खामी रह जा रही है, कहीं ना कहीं रह जा रही है। तो आस्था, मिसेस कौर, मधु जी ने ऑलमोस्ट सबने ही एक ही चीज कहा कि हाँ हमेशा महिला को क्यों प्रूव किया जा रहा है, महिला को क्यों एग्जामिनेशन या एक कोर्ट में हमको यहाँ खड़ा करना जरूरी है कि आपने ये सही किया। हर जगह तो प्रूव नहीं कर सकते महिला ना, काम से भी तो प्रूव होता है ना। कुछ अवार्ड मिल रहे हैं इतनी जगह, विमेन एम्पावरमेंट का, हमेशा एक विमेन एम्पावरमेंट का कुछ सोशल वो चलेगा, पर आगे फिर एम्पावरमेंट कहाँ कितनी दूर हो रहा है वो नहीं पता। क्योंकि आप पुलिस के उधर देख लीजिए,
कुछ प्रॉब्लम होगी तो सुनवाई नहीं होगी प्रॉपरली, हमेशा वो पैसों की ही सुनवाई होती है, पैसों के जोर पे ही सब कुछ आगे बढ़ रहा है। आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, वहां भी हर जगह महिला अपने आप को प्रूव करने में लगी हुई है। स्पोर्ट्स देख लीजिए, दूसरे एजुकेशन लाइन में देख लीजिए, अभी क्या कहते हैं, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वहां पे जैसे पॉलिटिक्स में कोई लेडीज है तो उनको रिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है। तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन कि कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है तो एक अगर कोई उसमें है, पॉलिटिक्स में महिला है तो उसको रिजाइन करना है, रिजाइन करने से सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। हमको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है टू एजुकेट अदर पीपल। जी जी, जैसे आपने बहुत सारी बातें कही, जब पार्शलिटी की बात कही और कहीं ना कहीं वुमेन को टारगेट करने की आपने बात कही। मधु जी, आपके पास आने से पहले मैं मिसिस कौर के पास जाता हूँ। और मिसिस कौर, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन में भेदभाव की कुछ बात कही कि एजुकेशन में बदलाव होना चाहिए और समाज के अंदर बदलाव की तो बेहद आवश्यकता ऐसा महसूस की जा रही है, जिस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन अगर पूरा देखें धरातल पर वह उतना साकार होने में ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि जो शक्ति की देने की बात की जाती है, महिला को शक्ति उसका सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन धरातल पे वह हकीकत से बहुत अलग दिखाई देती है सब चीज। तो ये क्या ऐसा कारण है कि जो इतना एकदम विपरीत स्थितियां दिखाई देती हैं? आपका प्रश्न थोड़ा सा समझना चाहूंगी, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं? जी जी, मेरा कहना मीन से कि बातें जो भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार बातें करती है कि महिला को सशक्त करने की बात करती है, लगातार कई सारी स्कीम की बात करती है, योजनाओं की बात करती है, उन्हें हर अलग अलग सेक्टर्स में उनकी भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम धरातल पे देखें वास्तु स्थिति जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है बड़े स्तर पर। तो ये क्या कारण है इन चीजों के पीछे? वो तो देखिए, वो तो शुरू से चला आ रहा है। जो कहा जाता है वो कहा तो जाता है, वो शायद किस स्तर पे किया जाता है हमें धरातल पर तो किसी को नहीं पता लगता, क्योंकि जब तक जो हम चाहते हैं, जैसे हम एजुकेशन की बात ही कर लें, जब तक जब एजुकेशन भी ये होता है कि आजकल एजुकेशन 10th पास करना, 12th पास करना एजुकेशन नहीं कहलाता। जैसे हम कहते हैं कि हम लड़कों को भी सिखाएं कि कैसे महिला को ट्रीट किया जाता है, गर्ल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर बचपन से ही ये सिखाया जाए तो एक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। एंड सिखाया भी जाता है, कुछ अच्छे स्कूलों में सिखाया भी जाता है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा, मेन प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम हर लेवल पर है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है वो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में ज्यादा है, क्योंकि वो हेल्पलेस है। अगर उनके साथ कुछ होता भी है तो वो आगे जाकर उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा है, ना उनके पास अप्रोच है। सो वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है और इस चीज का बहुत बड़े स्तर पर फायदा उठाया जाता है। सो आप देखिए, कोई भी अगर अर्बन पॉपुलेशन में भी ये सारी बातें होती हैं, लेकिन एक लेवल का बहुत डिफरेंस है। अभी आप मणिपुर में जो हुआ, उन्हीं महिलाओं की आप एग्जाम्पल ले लीजिए। वो महिलाएं किस तरह की थी, आप अगर देखें तो वो हेल्पलेस थी बिल्कुल। और उनका जब मतलब ये जो सिचुएशन हो रही थी, इसको फ्यूल करना, जैसे अगर कोई भी गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रहा, एथनिक ग्रुप्स हैं तो कोई उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, उस चीज को उन्होंने फ्यूल करने के लिए एक ऐसा उन्होंने निकाला, आयोजन किया कि एक महिला को ले आए वो। और वो कौन सी महिला थी? जो हेल्पलेस थी। तो एक महिलाओं को एक सॉफ्ट टारगेट रख के वो इस तरह के काम किए जाते हैं। अगर वही महिला जिनके साथ ये हुआ है, अगर वो एजुकेटेड होती तो वो शायद अपने आप को कुछ ना कुछ तो इस तरह का वो अपना दिमाग लगाती कि वो इस तरह का काम ना हो उनके साथ। लेकिन क्योंकि वो उस तरह की हैं तो उनके साथ वो इस सॉफ्ट टारगेट वो बन गई। तो it's very important that women be educated about themselves, about how to protect themselves and move ahead, raise their voice, which is extremely important. और जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, आई शुड से गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी में है,
जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये सब ना हो, वो उनकी जो इनएक्शन है और वो अपने काम में लगे हैं, वो अपने दूसरे कामों में ऐसे व्यस्त हैं कि इस तरह के काम उनको बहुत ही तुच्छ लगते हैं। जब तक कि उसमें कुछ और बड़ा ना हो जाए, वो आराम से इनएक्शन रहता है उनमें कि अभी चल रहा है, ठीक है, थोड़े दिन और चलने दें, अभी तो ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ। सो दे कीप वेटिंग एंड दिस हैज बिकम अ ट्रेंड इन आवर कंट्री। आप देखिए, जब जंतर मंतर पर भी कुछ रिवोल्ट होता है, कुछ वहां बैठकर लोग, हमारे जो स्पोर्ट्स की महिलाएं थी, वही कितने दिन वहां वो बैठती रही, इतनी ठंड में, इतने मतलब प्रॉब्लम्स में बैठी रही, किसी ने उनकी नहीं सुनी। ये क्यों नहीं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसी टाइम रिजॉल्व हो जाती। the high level talks are never done. जो टॉक कम्युनिकेशन से जो पॉसिबल हो सकता है, वो नहीं हो रहा है देश में। तो कहीं ना कहीं प्रशासन में किसको दोष दें, क्योंकि लेवल्स बहुत है, तो वो ऊपर तक जाते जाते वो प्रॉब्लम वहीं डाई आउट हो जाती है। So main problem in the country is this at present. So it is better that at the lowest level also people are educated, children are educated, women, and particularly women, they should be highly educated regarding their own selves, how to protect themselves. So that's extremely important. जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि आपने जो गवर्नमेंट होती है, अगर वो सही समय पे स्टेप ले लें, सही समय पे जो प्रश्न समाज के अंदर उठ रहे हैं उनको अगर समय से वे उनको ध्यान दे दें, तो शायद समस्या ज्यादा बड़े ना बने। तो मधु जी, आपको क्या लगता है, जो मिसिस कौर ने कहा है कि गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि जो कार्यशैली है, कहीं ना कहीं जो डिले करने की, लटकाने की जो बात है कि अगर कोई मुद्दा सामने आता है तो उस पर वह तुरंत जो एक्शन लेने की बात है, कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है, उसमें वह हिचकिचाते हैं। तो क्या मणिपुर की, क्या वहाँ के गवर्नर का भी स्टेटमेंट आया है, चैनल पर वो इंटरव्यू चल रहा था, मणिपुर की जो गवर्नर हैं, महिला है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा उन्होंने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। तो ये बड़े सवाल पैदा करती हैं। ऐसा आपको क्या लगता है मधु जी? बिल्कुल ठीक कहा है मिसेस कौर ने कि मतलब ये तो ऐसा है कि जैसे एक एपिसोड तैयार किया गया है और उसके अकॉर्डिंग मतलब वो जैसा अपने चैनल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और जैसे अभी हम कोई घर का हेड है, घर में हर घर में जैसे प्रॉब्लम आती है, उन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब उसी सॉल्यूशन के लिए मतलब अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से हर चीज को बांट दिया जाता है। और मीडिया की अपनी ड्यूटी बनती है कि जो भी न्यूज है उसको बड़ी ईमानदारी से दिखाए, और लॉ एंड ऑर्डर की अपनी ड्यूटी बनती है। पर बात वही आ जाती है, जो पिछड़ा वर्ग है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो कुछ आज ये इन लोगों के साथ हो रहा है, चाहे वो मतलब हाथरस का कांड रहा हो, चाहे कोई और इतने कांड रहे हो, ये क्या, आई एम सॉरी टू से, मतलब किसी की भी बेटी और बहन के लिए, क्या ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े हमारे लीडर और हमारे बड़े बड़े जो हैं, जो महानुभाव हैं, क्या उनकी लड़कियों के साथ ऐसा करने की किसी की हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि उन लोगों का ना कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई नहीं है उनके घर में, उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और हम ऐसे में अपना जो है अपना पॉलिटिकल एजेंडा कर रहे हैं, हम इसमें भी वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। मतलब अगर आपको कैंडल जलाने से किसी समस्या का हल नहीं हो जाता, इस तरीके की समस्याओं को इमीडिएटली देखना चाहिए, इमीडिएटली इनके ऊपर काम होना चाहिए, कार्यवाही होगी तो वर्ड होना ही नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए। कुछ लोगों को सबक तो सिखाया जाए, पता तो लगे। हमने अपने मिनिस्टर इसलिए नहीं चुने, हमने उनको राजा इसलिए नहीं बनाया कि हम उन्हें खुश करें, हम उनकी आरती उतारें। वी डोंट रिक्वायर दैट। वो हमारी वोट से बने हैं और उनका पहले काम ये है कि इस पिछड़े वर्ग के लोगों को देखना।
आई एम वेरी सॉरी, जो भी हो रहा है बहुत ही दुख की बात है। जी जी, सही कहा आपने, बड़ी दुख की बात है कि ऐसे जो चीजें सामने आ रही है निकल के, किस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। तो मौसमी जी, आपको क्या लगता है कि अगर बात करें सिस्टम की बात करें, अगर हम जो अपराध हो रहे हैं, लगातार महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, तो सिस्टम की नाकामी है ये? सिस्टम को जो एक विश्वास देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं फेल्योर है सिस्टम पूरा? आपको क्या लगता है पूरी व्यवस्था के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? सिस्टम तो कहेगी कि हम ये करेंगे, हमको ये करना है, पर वो किस चैनल तक जाता है ये पता नहीं चलता। ये बस बातों तक ही सीमित रह जाता है, उसके बाद आगे कार्रवाई कुछ नहीं होती खास कार्रवाई। और ये पिछड़े लोग और ये गरीब लोग जो है, अभी भी उन्हीं पे सब कुछ दबाव है, उनकी कभी सुनवाई बहुत ही कम होती है। मैं मधु जी से भी सहमत हूँ कि ये आगे कहाँ तक जाने सफर, इतना मानने देंगे, इतना सम्मान देंगे कि विदेशों में इतना कुछ हो रहा है, इनके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, उसके साथ कोलैबोरेशन, बट वेयर इज दिस स्टैंडिंग? ये जो विमेन एम्पावरमेंट बता रहे हैं हम, पर कहाँ तक ये है? इसमें भी तो होना चाहिए कुछ, हम लोगों का एजुकेशन उसी में भी काम आना चाहिए। कोई हर जगह जो हम लोग, इवन मीडियोकर फैमिलीज का भी कोई सुनता नहीं है। मिडिल क्लास जो लोग हैं उनमें भी जो लेडीज का है या किसी का भी है, सुनवाई नहीं होती खास, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी बात तो सुनेंगे ही नहीं, तो हम पीछे ही रह जाते हैं, हम पीछे ही रह जाते हैं। तो आगे जाने का, भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, आज भारत का वहां नाम होना चाहिए, यहाँ नाम होना चाहिए, पर इनको भी तो ये जो इतना घिनौना अपराध हुआ है, तो ये इसमें भारत का कहाँ नाम हो रहा है? इसमें नाम थोड़ी हो रहा है कुछ, कोई अच्छा नाम नहीं, कोई गुणगान नहीं करेंगे भारतवर्ष की कि जहां पे इतनी ज्यादा। तो हम एकदम जड़ से, फ्रॉम द रूट्स, वी हैव टू स्टार्ट रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द कॉज। रूट्स आर नॉट बीइंग टच्ड, बट सब ऊपर ऊपर सुपरफिशियल चल रहा है सब कुछ। मीडिया वाले जितना कवर कर रहे हैं, ओके फाइन, उसके बाद अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि वो थोड़े दिन तक खूब उछल कूद होता है, खूब न्यूज में आने लगता है, उसके बाद वो धीरे धीरे दब जाता है, धीरे धीरे कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। थोड़े दिनों बाद हम भी जानते हैं कि अरे उसका क्या हुआ, उस न्यूज का क्या हुआ, वो गया, क्योंकि पीछे से कुछ एंट्री हो गई, कुछ बड़े बड़े लोगों की, महान महान हस्तियों की, दोज हु थिंक कि हमें पोस्ट चाहिए, हमें एक पॉलिटिक्स में एक पोस्ट हासिल करना है, बस हम एंट्री ले लें किसी तरह। पर जहां सुनवाई होनी चाहिए, महिलाओं को एक स्टैंडर्ड मिलना, एक लेवल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, वो कहीं भी नहीं मिल रहा। तो एजुकेशन किसकी होनी चाहिए? आई थिंक मिनिस्टर्स की भी एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हमारे मिनिस्टर्स भी प्रॉपरली एजुकेटेड होंगे, हर एक मिनिस्टर प्रॉपर एजुकेशन, इधर उधर से डिग्रीज हासिल कर लिया वो नहीं, तो हर जगह फिर स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट हो सकता है इस देश का। नहीं तो इस देश का इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है। थोड़े दिन तक वो जैसे एक चिंगारी सी होती है, वो चारों तरफ फैल जाती है, उसके बाद सब कुछ दब जाता है पैसों के नीचे या पावर के नीचे, पावर के नीचे बहुत ज्यादा दब जाता है। तो हर एक इंसान, हम लोग जैसे इंसान, तो इतना पावर तो है नहीं हम लोगों के पास ना कि कहीं कुछ करेंगे। हर चीज में हम अभी भी डरते हैं कि नहीं नहीं अभी रात को इधर मत जाना, उधर मत जाना, इतने रात को नहीं निकलना, it's not safe, it's not safe. Why are we saying that it's not safe? इसके लिए भी we have to work out a lot कि why is that place not safe? मतलब हर चीज में एक महिला को खड़ा कर दो बस कि अरे इसको कुछ हो जाएगा तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। That's very sad. कोशिश करते हैं हम लोग सब मिलके, अगर कुछ कहीं से कोई इंसानों में ही जागरूकता ला सके। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इंसानों में जागरूकता का बहुत इस समय आवश्यक है। और बड़े प्रश्न क्योंकि उठते हैं सभ्य समाज के ऊपर इस तरह की, जब करते सामने आते हैं कि दुख देने के साथ तो बड़ा विचलित करने वाले होते हैं। और कार्यक्रम में अंत में मैं आखिरी टिप्पणी मधु जी से चाहूंगा। मधु जी, आपको क्या लगता है कि को महिला को अधिकार देने की बात होती है,
चाहे उन्हें मंत्री बना दिया जाए या बड़े बड़े कंपनियों में नौकरियां दे दी जाए, लेकिन अगर सुरक्षा का माहौल ही नहीं मिलेगा उन्हें, अगर वो अपने सेफ महसूस नहीं करेंगी, तो तमाम तरह की जो कवायद हैं, तमाम तरह के जो प्रयास हैं, क्या वो बेमानी साबित होते हैं? क्या लगता है आपको मधु डांग जी? देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी मतलब किसी मतलब उच्च पद पर होना या मंत्री होना, वो मतलब देखिए सम्मान किसी का भी दिल से होता है, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठी हो। कल वो जया बहादुरी का आ रहा था कि मतलब पार्लियामेंट में मतलब कोई लोग इस टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहे, लोग किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं। जब वो मतलब जो है आपका मॉनसून सेशन कल शुरू हुआ, तो इस टॉपिक पर लोग बात ही नहीं कर रहे। मतलब हम मतलब ऐसे कैसे हो सकते हैं? और ये वो लोग जिनको हम चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो लोग इन बातों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों अपोजिशन को जरूरत पड़े, चाहे कोई भी पार्टी हो? मेरा ये मानना है अपोजिशन को जरूरत क्यों पड़े, वो क्यों उन्हें मतलब जो है हिलाएं कि उनकी चेयर के ऊपर वो क्यों मतलब बैंक करें कि भैया कुछ करो कुछ करो। इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जो भी है, जो मतलब पार्टी रूल कर रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अपना काम ईमानदारी से करे, एजुकेशन प्रॉपर मिले, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर चले। मैं खाली औरतों की इज्जत की बात नहीं करती, आदमियों की, बच्चों की, सबकी इज्जत का पूरा सबको पूरा अधिकार है। और हमें ऐसे समाज में मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं वो हेल्दी तो हो। इस वक्त तो हमें लगता है कि चारों तरफ मतलब आंख सुबह खोलो तो अखबार को हाथ में पकड़ने के लिए दिल नहीं करता, न्यूज चैनल को खोलने का दिल नहीं करता। एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर अराउंड अस। हम क्या फ्यूचर देंगे हमारे बच्चों को? मतलब आज अगर बच्चे कह रहे हैं कि आगे के उनको जनरेशन नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? आई अंडरस्टैंड 140 करोड़ की आबादी को मतलब हैंडल करना इज नॉट सो इजी, पर सब कुछ टाइम टू टाइम सबको सोचना चाहिए था ना। अब इसके लिए औरतें ही अपनी जो है वो क्यों दें? उन्हीं के से जब हिंदुस्तान आजाद हुए से लेके आज तक औरतें ही सॉफ्ट वो क्यों बनी रहे? बहुत शर्म की बात है। इसके साथ मैं आपसे कहूंगी कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से, विषय ऐसा है कि निश्चित रूप से मन दुखी होता है, चर्चा करते हैं, लेकिन कि चर्चा करने से कुछ सार भी निकलता है और को ऐसा लगता है कुछ समाधान की दिशा में हम लोग कुछ विचार कर सकते हैं। और सरकार को जो है व्यवस्था जो भी होती है, उन्हें जिम्मेदारी उनकी होती है कि महिला को वह सुरक्षा का माहौल प्रदान करें, उन्होंने एहसास कराएं कि आप सुरक्षित हैं। कोई अपराध जो भी ऐसे करते हैं उनके दंडित, इतना कठोर दंड उन्हें दिया जाए कि अपराध करने से पहले वह 10 बार सोचें, क्योंकि महिलाएं किसी भी समाज की शक्ति होती हैं। जब परिवार की धुरी महिलाएं होती हैं, समाज की धुरी भी महिलाएं होती हैं। अगर महिला सशक्त होगी, अपने को सेफ महसूस करेगी, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और जो देश की तरक्की में भी बड़ा योगदान उनका हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और इस चर्चा में अपने विचार रखने के लिए मैं मधु डांग जी का, मौसमी जी का, मिसिस कौर का और आस्था जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इन्होंने बड़ा सटीक विश्लेषण किया इस गंभीर विषय का और हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही अच्छी चर्चा उन्होंने प्रस्तुत की। आप सभी का आभार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संबंध निर्णय चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संबंध निर्णय अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।